हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो 4 मार्च सेकंड शिफ्ट में जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसका जो जीके जीएस का क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे आपके सामने लेकर के आए हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी है। तो आपको बता दें 127 देश में 105वां नंबर था भारत का। तुलसीदास किस शहर से संबंधित है, चित्रकूट से संबंधित है। ठीक है, तुलसीदास से रिलेटेड शायद एक क्वेश्चन था, रामायण को लेकर के कुछ था। ठीक है, मंत्रिमंडल को कौन भंग कर सकता है। तो भाई राज्य स्तर पर मंत्रिमंडल को राज्यपाल भंग कर सकता है, और वहीं अगर केंद्रीय स्तर का बात करें तो वहां पे राष्ट्रपति भंग कर सकता है। 2024 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 134 थी। ठीक है, 1857 की क्रांति में अवध को किसने आजाद कराया था। तो दोस्तों अवध को आजाद कराने में सबसे बड़ा हाथ था बेगम हजरत महल, और इनको मदद किए थे मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में। मतलब मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है इनको मदद किए थे बेगम हजरत महल। तो इन दोनों के कोशिश से ही जो है अवध आजाद हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज बता दें कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन को यहाँ पे हम आपके सामने शो कर रहे हैं। इसको डिटेल में हम आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, डिटेल का क्लास कभी लेकर के आएंगे तो वहाँ पे एक एक टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब लेकर के आएंगे। आप लोग बस चैनल पे बने रहिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। आइए, पल्लव वंश का अंतिम राजा कौन था। तो दोस्तों पल्लव वंश का अंतिम राजा जो था वो अपराजिता वर्मन था। ठीक है, अपराजिता वर्मन। एलोरा का मंदिर किस वंश ने बनवाया था। तो ये राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था एलोरा का मंदिर। वहीं पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के नायक राव तुलाराम कहां से संबंधित थे। तो ये रेवाड़ी से संबंधित है, हरियाणा में है। ठीक है, पानीपत में 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था। तो पानीपत से जो थे वो इमाम अली कलंदर थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यदुवंशी अहीर राजा या रेवाड़ी के मुखिया कौन थे। तो रेवाड़ी के जो मुखिया थे वो राव तुलाराम सिंह थे। संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुआ था। तो हुगली जिले में इनका जन्म हुआ था, रामकृष्ण परमहंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेपो दर क्या है। तो रेपो दर देखिए होता है कि वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है, मतलब कि आरबीआई बैंक को जिस रेट पे उधार देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। और वहीं कभी कभी आरबीआई भी पैसा लेता है दूसरे बैंकों से, तो मतलब वो जिस रेट पे लेता है उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ओके, 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। तो दोस्तों राजनीतिक कारण जो था वो अंग्रेज लोग व्यापार को बढ़ावा देना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये भी एक राजनीतिक कारण था, उद्योग का विस्तार। पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 को क्या कहते हैं। तो इसको भारतीय सॉल्ट पीटर यानी इंडियन सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ा था। तो चिनहट के युद्ध में जो है ब्रिटिश की तरफ से अवध के मुख्य आयुक्त सर हेनरी लॉरेंस लड़े थे। एक चीज हम आपको बता दें कि दोस्तों चिनहट का युद्ध से रिलेटेड पहला शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, हरित क्रांति में कौन सा बीजों का इस्तेमाल किया गया था। तो HYV बीजों का इस्तेमाल किया गया था। हरित क्रांति से रिलेटेड भी मॉर्निंग के बैच में देखा गया था। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो ये लॉर्ड कर्जन थे। पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणियों से संबंधित था। पश्चिमी घाट का पर्वत श्रृंखला में पूछा था सबसे ऊंचा क्या, ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, इसका क्लियर क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कोलकाता में की गई थी। ठीक है, 1991 में उदारीकरण का परिणाम क्या था। तो लोग उद्योग को बढ़ावा देना चाह रहे थे। ठीक है, 1991 का उदारीकरण का जो परिणाम था ये हुआ था। आईफा से रिलेटेड क्वेश्चन था, किस मूवी को मिला था, किस बेस्ट एक्टर कौन थे। ठीक है, 2024 का एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिनका एग्जाम है इसमें भी आ सकता है। ठीक है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो भाई ये महाराष्ट्र में है। किस अधिनियम के तहत वायसराय के कार्यकारी प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया था। तो अधिनियम 1919 मतलब 1919 के अधिनियम के तहत जो है वायसराय का जो कार्यकारी प्रक्रिया था उसमें भारतीयों को मौका मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देख ले, लद्दाख के सिंगुलर दर्रे को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए किस संगठन ने सड़क बनाया था। तो ये BRO होगा। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय संविधान में कुल कितने खंड है।
तो खंड यानी कि मतलब संविधान में क्या क्या है, किस किस चीज से मिलकर के बना, तो वहां पे होगा 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। पंजाब, गुजरात, राजस्थान के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं, तो इसको तटीय वन या फिर आर्द्रभूमि वन कहते हैं। पंजाब में अधिकांश क्षेत्र किस नदी द्वारा बनाया गया है, तो पंजाब में जो अधिकांश क्षेत्र है वो सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बेंटिक होगा, ठीक है, ने किसके सहायता से सती प्रथा पर रोक लगाया, तो सती प्रथा पे राजा राम मोहन राय के द्वारा, मतलब उनके मदद से सती प्रथा पर रोक लगाया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था 4 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, आप लोगों के सामने शेयर किए हैं। कैसा लगा एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और थर्ड शिफ्ट का भी क्वेश्चन लाएंगे। चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए